तो दोस्तों ये वीडियो भारत के चांदीपुर टेस्ट रेंज से निकलकर सामने आई है और भारत के जो अब्दुल कलाम आइलैंड्स हैं वहां पर ये टेस्ट कंडक्ट किया गया है और बहुत ही शक्तिशाली टेस्ट था। कितना, इससे अंदाजा लगाइए कि टेस्ट से कुछ घंटों पहले इसके आसपास के करीबन 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव थे सब खाली करा लिए गए। कम से कम 10,000 लोगों को विस्थापित करना पड़ा, यानी कि इस इलाके से हटाना पड़ गया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि यह कितना ज्यादा शक्तिशाली टेस्ट था। इसलिए भारत को डर था कि इस टेस्ट में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो लोगों की जान पर खतरा आ सकता है। इसीलिए आसपास से लोगों को हटा लिया गया पहले ही सुरक्षा के मद्देनजर। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि ये कौन सी मिसाइल का टेस्ट भारत ने किया और इसके क्या मायने हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, इससे हमें फायदा कैसे होगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट बताते चलता हूं। सबसे पहले कौन सी मिसाइल का टेस्ट किया, तो यह भारत की एक इंटरसेप्टर मिसाइल है जो कि भारत के बीएमडी यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड का हिस्सा है। दरअसल भारत एक बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड तैयार कर रहा है जिसकी मदद से भारत एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रूव कंट्री बन जाएगा, यानी कि दुनिया का कोई भी देश भारत पर बैलिस्टिक मिसाइल लेवल का भी अगर हमला करेगा तो वो भारत पर सफल नहीं हो पाएगा। भारत का जो बीएमडी होगा यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो उसे भारत से कई सौ किलोमीटर पहले ही मारकर गिरा देगा। तो खैर इसी में हमने 3 कैटेगरी रखी है, यानी कि 3 लेयर की प्रोटेक्शन सिस्टम इस बीएमडी में होंगे। मतलब कि अगर आप पहली प्रोटेक्शन से बच गए तो दूसरा पकड़ लेगा, दूसरी से बच गए तो तीसरा तो पकड़ ही लेगा। यानी कि ऐसा समझकर चलिए कि हमारे घर में घुसने से पहले 3-3 पहरेदारों से निपटना होगा दुश्मन को। और इस 3 लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम में जो सबसे आउटर लेयर होगी वो होगी लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर की, यानी कि उसमें 5000 किलोमीटर की मिसाइलें होंगी, इंटरसेप्टर होंगे जो भारत से 5000 किलोमीटर दूर से भी आ रहे किसी भी मिसाइल को, किसी भी लड़ाकू विमान को डिटेक्ट करके मारकर गिरा देंगी। लेकिन अगर उसमें चूक हो जाती है और दुश्मन किसी तरीके से हमारे पास आ जाता है तो फिर होगी सेकंड लेयर की प्रोटेक्शन, जिसमें मीडियम रेंज के इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल किए जाएंगे जिनकी रेंज शुरू होगी 500-700 किलोमीटर से और जाएगी 2000 किलोमीटर तक। इसी मीडियम लेयर की जो प्रोटेक्शन है उसी की मिसाइल का यहां पर आज टेस्ट किया गया है। जी हां, जैसा कि आप देख सकते हैं ये टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहा और इस इंटरसेप्टर का नाम था पृथ्वी-2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल। और इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये दुश्मन की जो न्यूक्लियर मिसाइलें होती हैं उन्हें भी भारत से कई सौ किलोमीटर दूर ही मारकर गिरा देगी, जिससे कि मिसाइल तो आप मारकर गिरा दोगे लेकिन उसके बावजूद उसका जो रेडिएशन है वो फैलने का खतरा रहता है। इसी वजह से ये दुश्मन की जमीन पे ही से मारकर गिराएगी ताकि रेडिएशन फैले भी तो दुश्मन की जमीन पर फैले, रेडिएशन भी भारत की तरफ ना आने पाए। और रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है कि जो ये पृथ्वी-2 है ये पृथ्वी-1 के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस है। इसमें जो अंदर सारी टेक्नोलॉजी है वो पृथ्वी-1 के मुकाबले फुल्ली चेंज कर दी गई है और उसे आज के हिसाब से मॉडिफाइड कर दिया गया है ताकि जो मॉडर्न खतरे हैं, मॉडर्न मिसाइलें हैं, उन्हें भी ये बड़ी इजीली टैकल कर जाए। और इसीलिए ये सफलता भारत के लिए, भारतीय सेनाओं के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल है और बताया जा रहा है कि इस नए वर्जन की जल्द ही डिप्लॉयमेंट भी शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि इस मामले में सेनाएं देरी नहीं करना चाहती। क्योंकि युद्ध जीतने का सबसे आसान तरीका यही है कि अपना किला, अपना घर इतना शक्तिशाली कर लो, इतना मजबूत कर लो कि दुश्मन बार बार हमला करे लेकिन नाकामयाब हो जाए और थक हार जाए जब वो, तो उस पर अटैक करके उसे खत्म कर दो। जैसे इजराइल ने हमास के साथ किया, पहले 10-15 दिन हमास ने खूब अटैक किए इजराइल पर लेकिन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया वो इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। और जब हमास थक हार गया तो इजराइल ने ऐसा भयानक अटैक किया कि आज तक भी हमास संभल नहीं पाया है। भारत, चीन, पाकिस्तान के साथ भी यही करना चाहता है। हालांकि बीएमडी को लेकर फ्यूचर में और बड़ी खबरें आएंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।